देखो जैसे कि आप जो है सब कुछ देख पा रहे हो कि मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक अल्कोहल हम ये सारा आज डिस्कस करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ओल होता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ठीक है, यहाँ पे n क्या रखने होते हैं आपको, नंबर ऑफ जितने भी आपके कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, उसके आपने यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब अल्कोहल है सफिक्स प्रीफिक्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑल्दो इसका जनरल फॉर्मूला कोई यूज का नहीं है, पर स्टिल हमने डिस्कस कर लिया कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। अब अल्कोहल्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, और अब हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइल अल्कोहल, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनॉल। डायहाइड्रिक अल्कोहल के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOH का होल ट्वाइस। डायहाइड्रिक अल्कोहल का टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, देयरफॉर इन्हें हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे कि अल्फा ग्लाइकोल है, अल्फा ग्लाइकोल का क्या मतलब होता है, 1,2 ग्लाइकोल। ठीक है, बीटा ग्लाइकोल का मतलब होता है 1,3 ग्लाइकोल। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। गामा ग्लाइकोल का मतलब होता है 2 OH जो होते हैं अटैच होते हैं टर्मिनल कार्बन से, मतलब जैसे सपोज ये टर्मिनल कार्बन है ना, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल यहाँ पे जो है, अगर आप 2 OH को अटैच कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, गामा अल्कोहल्स बन जाते हैं। इनका जो कॉमन नेम होता है, अगर अल्फा ग्लाइकोल है, अल्फा ग्लाइकोल का कॉमन नेम एल्कीन ग्लाइकोल होता है, और बीटा गामा और ओमेगा का जो ग्लाइकोल का होता है वो पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल जो होते हैं, इनका कॉमन नेम होता है। जो IUPAC नेम होता है किसका, अल्कोहल का, वो होता है एल्केन डायोल। ठीक है, तो आई होप आपको तो कुछ अभी तो समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज अभी तक हमने कुछ इसका डिस्कस नहीं करा है। पर अभी हम इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल होता है ये, अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, अगर आपको इसका कॉमन नेम बताना हो तो कॉमन नेम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना कि उसके अंदर क्या वर्ड यूज होता है, आइसो, मियो या फिर एन। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, या फिर टर्शरी, सेकेंडरी, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं कॉमन नेमिंग करते टाइम। ठीक है, तो ये कौन से, ये आइसो वर्ड होता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, यहाँ पे कोई भी आपको कोई कुछ भी आर अटैच है या कोई भी अगर सब्सिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो इस टाइप की जो वो होती है कार्बन की चेन की, उसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो, ये कैसा सिस्टम है, दिस इज आइसो सिस्टम, ये आइसो सिस्टम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको, आइसो प्रोपाइल, और कौन सा ग्रुप अटैच है, फंक्शन ग्रुप OH अटैच है, देयरफॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और अगर आप इसका IUPAC नेम करना चाहो तो IUPAC नेम के अंदर क्या होता है, ये कौन सा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में कैसे लिखते हैं IUPAC नेम, एल्केनॉल लिखते हैं, एल्केनॉल। ठीक है, तो एल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 3 है, तो यहाँ पे प्रोप, और यहाँ पे एक ही बचा तो यहाँ पे प्रोपेनॉल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 1 OH प्रेजेंट होता है, डायहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 2 OH प्रेजेंट होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 3 OH प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मोनोहाइड्रिक है, डायहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है। तो इसके अंदर एक ही OH प्रेजेंट है, मतलब कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हमने IUPAC नेम देखा था, क्या होता है, एल्केनॉल होता है। एल्क का मतलब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, तो देयरफॉर प्रोप एनोल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कॉमन नेम हमने इसका देखा था, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसका, एल्काइल अल्कोहल लिखते हैं ना, ऐसे होता है एल्काइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम होता है, मोनोहाइड्रिक का कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल होता है, देयरफॉर एल्काइल आएगा, सबसे पहले हमने प्रोपाइल लिया, प्लस में उसकी पोजीशन भी लिखनी होती है तो आइसोप्रोपाइल, उसके बाद अल्कोहल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की नेमिंग करते हैं। अब डायहाइड्रिक अल्कोहल के केस में हम कैसे डिस्कस करते हैं, देखो सपोज आपको इसकी नेमिंग करनी हो तो अब अभी हमने पढ़ा है कि कैसे नेमिंग होती है। अगर IUPAC, अगर आपको डायहाइड्रिक का IUPAC नेम लिखना होता हो तो कैसे लिखते हैं, अल्केन डायोल लिखते हैं, ये IUPAC नेम होता है किसका, डायहाइड्रिक अल्कोहल का। और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम के अंदर हमने 2 डिस्कस किए थे अभी,
एक तो एल्कीन ग्लाइकोल था और एक पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल था, है ना। एक तो एल्कीन ग्लाइकोल था, एक पोली, और यहाँ पे आईयूपीएसी के अंदर क्या होता है, एल्केन डायो। तो सबसे पहले सपोज आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम के अंदर एल्केन, एल्केन कितने हैं, 2, मतलब 2 कार्बन है, देयरफॉर इथेन। अब डायोल लिखने से पहले उसकी पोजीशन भी आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो कितने, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, तो 1 2 कितने प्रेजेंट है, 2, देयरफॉर डाइओल, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओल। कैसे पता लगा कि ये डाइहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है, क्योंकि 2 OH प्रेजेंट है, देयरफॉर डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, एल्केन डायोल लिखते हैं, देयरफॉर इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायोल। अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखने के लिए कहा जाए तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, देखो कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन ग्लाइकोल आएगा। क्यों एल्कीन ग्लाइकोल आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोल। अल्फा ग्लाइकोल के लिए कॉमन नेम क्या होता है, एल्कीन ग्लाइकोल होता है। पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल कब वर्ड यूज होता है, जब आपके मतलब कि जब 1,3 पोजीशन आएगी, फर्स्ट या फिर थर्ड कार्बन पे अगर OH अटैच होगा, ठीक है, या फिर 2 OH ग्रुप टर्मिनल पे अटैच होंगे, इस तरीके से, है ना। तो पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल वाली तो तब कंडीशन आएगी, देयरफॉर ये कौन सा, अल्कीन ग्लाइकोल वाला लिखेंगे, मतलब कि अल्फा ग्लाइकोल की पोजीशन है ना, ये 1 2 पे OH ग्रुप है, तो अल्फा ग्लाइकोल का मतलब क्या है, 1 2 पोजीशन, तो फर्स्ट 2 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर अल्कीन ग्लाइकोल आएगा। अल्कीन ग्लाइकोल के केस में सबसे पहले एल्कीन लिखोगे आप। अब एल्कीन का जो एल्कीन क्या होता है, एल्कीन एक आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलिन होता है। ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम। एल्कीन आईयूपीएसी नेम होता है, एल्काइलिन इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोज आपके पास इथेन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ये क्या है, कॉमन नेम होता है एल्कीन का, ठीक है। तो एल्कीन है, इसका कॉमन नेम लिखना पड़ेगा, क्या आएगा कॉमन नेम, यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो देयरफॉर इथीन ऐसे आएगा, देखो इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, देयरफॉर इथाइलिन आएगा। अब उसके बाद ग्लाइकोल लिखना है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, ग्लाइकोल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। ये आईयूपीएसी नेम और ये कॉमन नेम है, इस तरीके से आप कॉमन और आईयूपीएसी नेम डिसाइड करते हो। अब आपको इस वाले कंपाउंड का जो है आईयूपीएसी नेम भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम के लिए तो अल्केन डायल ही आएगा। अल्केन, कितने अल्केन प्रेजेंट है, 1 2 3 अल्केन प्रेजेंट है, मतलब कि क्या यूज होगा, प्रोपेन, ठीक है। कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो 1 3 डाइओल। इसका आईयूपीएसी नेम तो हो गया प्रोपेन 1 3 डाइओल, ठीक है। अगर आपको इसका कॉमन नेम बताना हो तो कॉमन नेम एल्कीन ग्लाइकोल के बेसिस पे बताया जाएगा, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल के बेसिस पे, इस बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि ये तो किसके लिए है, ये तो सिर्फ 1 2 पोजीशन पे है, जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच हो, फर्स्ट और थर्ड के लिए अटैच होगा तो आपको ये बनाना होता है पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसका कैसे, पोली का मतलब कितने कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 है, देयरफॉर ट्राई। मिथाइलिन वर्ड यूज होगा, मिथाइलिन और ग्लाइकोल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम, ठीक है, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज द कॉमन नेम। और प्रोपेन 1 3 डायोल का इसका आईयूपीएसी नेम। तो आपको सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है या फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए आपने जैसे इसको सपोज इस वाले कंपाउंड को ही नेम करना था, तो पहले आपने ये देखा कि ये मोनोहाइड्रिक है, ड्राइहाइड्रिक है, फिर ट्राइहाइड्रिक है। तो डाइहाइड्रिक है, 2 OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल के केस में हमने आईयूपीएसी और कॉमन नेम क्या डिस्कस किए थे। आईयूपीएसी नेम के अंदर अल्केन डायोल होता है, तो हमने यहाँ पे अल्केन डायोल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला किया। कॉमन नेम के अंदर 2 आते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये कब होगा, जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच होगा, पर यहाँ पे तो फर्स्ट और थर्ड पे है, तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। पोली के अंदर आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो हमने ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल इस तरीके से लिख दिया। अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। देखो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है कि 3 OH ग्रुप्स अटैच होंगे,
ट्राइहाइड्रिक 3 OH ग्रुप्स जो होते हैं अटैच होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n-1 का होल थ्राइस। CnH2n-1 का होल थ्राइस का फॉर्मूला होता है। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इसका बस IUPAC नेम होता है जो कि क्या होता है एल्केन ट्रायल। एल्केन ट्रायल इज द IUPAC नेम। अब सपोज आपको इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता ट्राइहाइड्रिक एल्केन का, ठीक है। इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो कैसे होगा, एल्केन ट्रायल के बेसिस पे होगा। अल्केन कितने एल मतलब कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 है, तो यहाँ पे आएगा प्रो। ए नहीं आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रायल कितने कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो क्या आएगा 1 2 3 ट्राई ओ, ठीक है। देयरफॉर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के केस में हमें क्या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। तो हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो ठीक है, मतलब कि सारा हमने डिस्कस कर लिया जो भी थ्योरी पार्ट था। बस अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सो दैट हमें पता लगे कि हमने जो डिस्कस किया है वो कैसे यूज करना होता है। देखो अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आपको ये नहीं चेक करना कि मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है, बस वो हमारा हो गया। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे हम वैसे ही करेंगे, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जैसे हम और सारे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सॉल्व किए क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस उधर ऐसे ही था कि भाई आपको पता लगे कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, उसका कॉमन नेम सपोज लिखना आ जाए, बस वो इसी बेसिस के लिए था जो भी हमने डिस्कस किया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अदरवाइज क्वेश्चंस तो हम इसी फॉर्मूले से वो करेंगे सॉल्व। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं है। प्राइमरी सफिक्स सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स कोई साइक्लो वर्ड, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड तो है ही नहीं। वर्ड रूट क्या आएगा, वर्ड रूट का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 है, तो क्या आएगा प्रो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के अंदर एन आएगा, एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स OH, OH के लिए क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स ओल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब आप यहाँ पे देखो कि प्रोपेन की स्पेलिंग तो P यहाँ पे E आना चाहिए, पर यहाँ पे E नहीं आता, क्योंकि जब भी ये एक रूल होता है, आप इसे एज अ नोट यहाँ पर बना के लिख लो। देखो ये एक रूल होता है कि इफ यू एड secondary suffix to primary suffix, if you add secondary suffix to primary suffix, then अगर जो E होता है ना, E is dropped if जो आपका secondary suffix है is starting with begins with vowel। तो ये एक रूल होता है कि अगर हम सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के अंदर ऐड करते हैं, मतलब कि ऐसे था ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, चलो छोड़ो, वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करते हो, मतलब कि जैसे ये था ना एन और ओल, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इफ यू ऐड सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, देन ई जो इसका ये ई होगा वो हम नहीं लिखेंगे, ड्रॉप हो जाएगा। अगर सेकेंडरी सफिक्स बिगिन होता है वोवल से, अगर यहाँ पे कोई भी वोवल है, वोवल का मतलब A-E-I-O-U, अगर इन पांचों लेटर्स में से कोई भी यहाँ पर आएगा ना, तो जो ई होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, अदरवाइज ड्रॉप नहीं होगा। अगर इन पांचों लेटर्स में से कोई भी नहीं है तो जो ई होगा वो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ई जो है वो ड्रॉप किया गया। तो प्लीज आप इसे नोट बना करके लिख लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के अंदर ऐड करते हैं तो जो ई होता है वो ड्रॉप हो जाता है, अगर सेकेंडरी सफिक्स बिगिन कर रहा है विद द वोवेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन, दिस इज बेंजीन, इसे हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, इसका जो होता है वो क्या है C6H6, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 का मतलब होता है बेंजीन। जब हमने हाइड्रोजन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें C6H5 मिलता है, जो कि क्या कहते हैं उसे फिनाइल, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और ये होता है टोलिन, ये होता है टोलिन। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं बेंजाइल। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। अब आपको पता है
कि इस पूरी यूनिट को तो क्या कहते हैं हम, बेंजाइल कहते हैं। तो ये एज इट इज लिखा जाएगा बेंजाइल। अब यहाँ पे ये तो बेंजाइल ही है, ये पूरा का पूरा तो बेंजाइल है। अब यहाँ पे ये क्या अटैच है, OH। OH के लिए क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कि बेंजाइल और फिनाइल, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स अब हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो बेंजाइल क्या होता है, अगर आपको कुछ इस तरीके का है तो ये क्या है, बेंजाइल। डायरेक्ट आप बेंजाइल लिखोगे और जो यहाँ पे अटैच है उसका जो फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नेम, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो इसका हमें कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम के अंदर कौन से वर्ड, आइसो, नियो। ठीक है, आइसो होगा, नियो या फिर एन या फिर टर्शरी, सेकेंडरी, इस तरीके से यूज होता है। तो ये कौन सी, आइसो तो है नहीं, ना ही ये नियो है। नियो होता तो क्या होता है, एक जो होता है वो इतने ही इस कार्बन से सराउंडेड होता है, मतलब टोटल 5 कार्बन एटम होते हैं, 5 तो है नहीं। एन भी नहीं यूज होगा। एन क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि एन क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है। जब ऐसे चल रही होती है स्ट्रेट चेन तब हम एन यूज करते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, N 1 2 3 4 5 एन पेंटेन। तो इसका ठीक है, इस तरीके से एन भी यूज नहीं होगा। तो क्या रहेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाले रहेंगे। अब ये क्या है, एक कार्बन कितने से सराउंडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से, मतलब 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है। देखो क्या हो गया, टर्ड। अब क्या है ये पूरा का पूरा, ये है ब्यूटाइल। क्योंकि देखो कितने हैं, ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4। अब देख करके देखो, 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि C4H10 ब्यूटेन होता है। अब ब्यूटाइल बनेगा तो क्या होना चाहिए, C4H9 आना चाहिए ना। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। और यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से देखो आप पहले चेक करो कि कॉमन नेम है। कॉमन नेम के लिए या तो हम एन यूज करते हैं। एन कब यूज होता है, जब कोई भी स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की स्ट्रेट चेन के लिए यूज होता है। अब फिर यूज होता है आइसो वर्ड। आइसो का क्या, आइसो तो हम बहुत बार डिस्कस, ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन आइसो की होती है, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, या फिर यूज होगा वर्ड नियो। नियो के लिए 5 कार्बन एटम होने जरूरी है, जैसे कि ये, पर यहाँ पर 5 कार्बन एटम भी नहीं है। उसके बाद तो फिर क्या बचता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो उसके बाद आप ये चेक करोगे तो ये क्या है, टर्शरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन से सराउंडेड है, देखो टर्शरी कार्बन हो गया। तो ये टर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, पूरा का पूरा ये पूरी यूनिट क्या है, दिस इज ब्यूटाइल। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखो इसकी नेमिंग, अब सबसे पहले हम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। कार्बन चेन कहाँ से सिलेक्ट होगी, पहले फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे देखो, एक आप देख रहे हो मल्टीपल बॉन्ड है और एक है फंक्शनल ग्रुप। तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। हमने जब रूल्स डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 एंड देन 6। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और आपका एल्कीन भी आ गया, तो सारे आ गए। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से। देखो 5th पोजीशन पे एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पोजीशन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd को यहाँ पे क्लोरो एक्चुअली, यहाँ पे Cl है। ठीक है, और 3rd पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो बस अब हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक तो 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट है, एक 4th पे और एक 5th पे। 3rd और 5th पे कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे, मतलब कौन सा एक इथाइल है ना, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 3rd और 5th पोजीशन पर। ठीक है, तो अब इथाइल पहले आता है या फिर क्लोरो पहले आता है, आप ये बताओ। ABC के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल E पहले वर्ड यूज होता है या फिर C, ऑफ कोर्स C पहले यूज होता है। तो देखो किससे नेमिंग स्टार्ट होगी, क्लोरो से। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 क्लोरो। उसके बाद 3rd और 5th पोजीशन पर इथाइल, कितने इथाइल है, 2 इथाइल है। तो देखो क्या आएगा, 3 5 डाई इथाइल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या, ये साइक्लो कंपाउंड है, ये साइक्लो कंपाउंड नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का मतलब हेक्स। उसके बाद ये भी हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब कि एन या फिर इन का प्रेजेंट होना। इन प्रेजेंट है कहाँ पर, 2nd 3rd 4th 5th पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा
हेक्स 5 इन, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? सेकेंड पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओल, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो 3 5 डाई इथाइल 5 हेक्स 5 इन 2 ओल, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम। अब एक आप नोट बना के लिखोगे, आई थिंक मैंने आपको ये नोट पता नहीं मुझे करवा रखा है, मैंने नहीं करवा रखा, पर अगर CH3OH होता है, CH3OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम डील करते हैं और इसका जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो बस आप ये नेम नोट कर लेना और आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है। अब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले वही वाला केस आ गया, एल्कोहल मतलब कि फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां पर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स, इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग कर ली, अब देखो ऐसे लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, कौन सा? मिथाइल, यहाँ पे CH3 होता है ना। ऐसे मतलब ये क्या होता है यार, टर्मिनल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 रिप्रेजेंट होता है ना मिथाइल, तो ये क्या है यहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर 4 मिथाइल। अब ये भी हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की चेन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कि हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब एन या फिर इन या आइन का प्रेजेंट होना। तो कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, इन प्रेजेंट है, तो क्या होगा 4 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पर, तो देयरफॉर 2 ओल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? 4 मिथाइल। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। देखो ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर तो इसे ही मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो फोर्थ पोजीशन पर आएगा। और अगर यहाँ से करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो नंबरिंग कैसे होगी? लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग होगी ना, मतलब ऐसे सेकंड एंड देन थर्ड, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज होगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हेक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब एन या इन का प्रेजेंट होना, थर्ड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 3 इन। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना, तो फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर, तो देयरफॉर 1 ओल। तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ओल। इस कंपाउंड में आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो इसको फोर्थ नंबर मिलेगा एल्कीन को, ठीक है, और ऐसे स्टार्ट करोगे तो थर्ड नंबर मिलेगा। तो देयरफॉर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। अब हम ये ट्राई करते हैं। देखो इसको भी मिलेगा OH को 1 2 3 4, यहाँ से कर लो तो भी 4 आएगा, यहाँ से कर लो तो भी 4 आएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इस केस में तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, देयरफॉर फोर्थ पोजीशन पर क्या अटैच है? ब्रोमो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज होगा, साइक्लिक कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो वर्ड तो यूज होगा। तो 4 ब्रोमो साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 1 2 3 4 5 6 की हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? सब में सिंगल बोन है, देयरफॉर एन। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोन, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? OH को नंबर 1 मिलेगा, तो 1। अगर ऐसे स्टार्ट करते तो इसको 2 और इसको 3 नंबर मिलते, और अगर ऐसे स्टार्ट करते तो 1 2 3 4, देखो नंबरिंग ऐसे ही स्टार्ट होगी, ठीक है। कैसे लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल अटैच है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल।
प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, ऑफ कोर्स साइक्लो कंपाउंड तो है ही। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3 4 5 की, देयरफॉर पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब एन या इन आइन का प्रेजेंट होना, तो सेकंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है ना, तो 2 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ये है फर्स्ट पे ओ, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओ। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं, देखो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2, अगर ऐसे नंबरिंग करोगे तो 1 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, पर यहाँ पे 1 2 थर्ड पोजीशन पर। कैसे करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कौन कितने हैं, 2 है मिथाइल, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर क्या, कोई भी साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड तो है ही, देयरफॉर साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है, देयरफॉर हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब एन इन या आइन, तो एन है तो सिंपल एन होगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अल्कोहल, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल प्रेजेंट है, तो ओ लिख दो या 1 ओ लिख दो एज यू विश। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 डाईमिथाइल साइक्लो, 3 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, इसका बताना है आपको, करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो क्या है, 2 क्लोरो मतलब कि सेकंड पोजीशन पर क्लोरो प्रेजेंट है, 3 ब्यूटेनॉल मतलब कि चेन क्या है, एल कार्बन एटम कितने की चेन है, 4, ब्यूटेन ना 4। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्लोरो लगाना है, और थर्ड पोजीशन पर ओल लगाना है, तो थर्ड पोजीशन पर हमने ओ। अब अकॉर्डिंग टू हम कैसे नेमिंग करते हैं, सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसे मिलना चाहिए, OH को मिलना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 थर्ड नंबर मिलेगा, और अगर ऐसे स्टार्ट करोगे तो 1 2 सेकंड नंबर मिलेगा, देखो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, ऐसे स्टार्ट होगी। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, थर्ड पोजीशन पर क्लोरो अटैच है, देयरफॉर 3 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की चेन है, 4, देयरफॉर ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एन या इन या आइन, तो एन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH, कौन सी पोजीशन पर, सेकेंड, देयरफॉर 2 ओल। तो इस कंपाउंड का जो रियल नेम है वो क्या है, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, अब हमें इसका कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। देखो कंडेंस का मतलब इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले कंडेंस लिखने से पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, देखो OH ऐसे OH, CH2 CH2 CH, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको डालती हूँ, सिर्फ कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन। उसके बाद C, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो, अब इसको आप एक कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे करना है, यहाँ पे OH है, CH2 कितने हैं, 2 हैं, तो देयरफॉर ऑफ कोर्स CH2 कितने हैं, अच्छा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आएंगे ऐसे। ठीक है, तो CH2 कितने हैं, CH2 इज 3। ठीक है, इतने तक का तो आपने लिख लिया है कंडेंस फॉर्मूला। अब आगे यहाँ पे C के साथ क्या है, CH3 है, तो C यहाँ पे आएगा H और फिर CH3 ब्रैकेट में, ये भी हो गया। उसके बाद एक C हो रहा है जिसपे 2 C अटैच है, देखो CH, क्योंकि यहाँ पे H भी है ना, तो यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब अगर आप इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगा, एक कार्बन, ये तो क्योंकि ये क्या होता है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, देयरफॉर ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है। पर हाँ हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या पता ये सब्स्टिट्यूएंट ना हो, क्या पता इनकी चेन बन जाए, ठीक है। तो हम दोबारा से ही लिखते हैं, देखो OH CH2 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 C, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होगा। तो सबसे पहले 6 बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगा। अब सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH अटैच है, हमने यहाँ पे OH अटैच कर दिया। उसके बाद एक कार्बन है, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद एक कार्बन है, यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद एक कार्बन है, यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद जो फोर्थ कार्बन है उसके ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, ये भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल, एक ये भी हो गया। उसके बाद एक सिक्स कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है OH। देखो इस तरीके से आप कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो इसका भी आपको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे कंडेंस फॉर्मूला, CN है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CN। उसके बाद एक कार्बन है जिसके पास OH अटैच है, तो OH ऐसे हो जाएगा। उसके बाद CN, अब यहाँ पे CN 2 बार अटैच है, ठीक है, तो हम CN का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो C एक H है, यहाँ पे CN अटैच है, यहाँ पे भी CN अटैच है, यहाँ पे भी OH अटैच है, मतलब कि कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C, यहाँ पे क्या है 2 CN का होल ट्वाइस आएगा, H और OH, तो ये क्या हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर आप तो इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो ये क्या है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, मतलब कि टोटल 1 2, उसके ऊपर एक के ऊपर क्या अटैच है H, नीचे क्या है OH। अब C और H को तो दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। एक पे क्या अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच है CN और यहाँ पे क्या अटैच है CN, ठीक है। आप इसे ऊपर भी लिख सकते हो ऐसे OH। तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका, इस कंपाउंड, ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पे H दिखा दोगे तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि कार्बन H शो नहीं होते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है डायरेक्ट, अब आपने देखो यहाँ पे अगर आप C कंसीडर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसे क्या करना है एक्सपेंड, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। उसके बाद ये क्या है एक ऐसे बॉन्ड, उसके बाद एक कार्बन ऐसे, उसके बाद एक OH नीचे ऐसे और उसके बाद एक कार्बन ऐसे। सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया। अब देखो अब हम इसे क्या करते हैं डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, फिर ये एक कार्बन से अटैच है, फिर ये एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये दूसरे से और ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंड करने के बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। C यहाँ पे क्या आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड 2 C, उसके बाद एक के नीचे OH और ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। इसका क्या लिखना है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखने के लिए IUPAC नेम के अंदर तो आप ट्रिक यूज कर लेते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये आप यूज कर लेते हो। लेकिन कॉमन नेम लिखने के लिए कैसे यूज करोगे, देखो कॉमन नेम हमने डिस्कस किया था, ये क्या है मोनोहाइड, तभी वो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक का जो हमने केस डिस्कस किया ना, तो आपको कॉमन नेम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्या है एक OH प्रेजेंट है, देयरफॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में आपको जब कॉमन नेम लिखना तो आपने क्या लिखा था, कैसे लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। एल्काइल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा प्रोपाइल और एल्कोहल का एल्कोहल आएगा। तो बस अगर आपको वो लर्न है तो आप कॉमन नेम आसानी से लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे डाइहाइड्रिक एल्कोहल आ जाए, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल आ जाए। हम एक और केस डिस्कस करते हैं। तो अब ये सबसे पहले आप लिख लो, बिकॉज ये एक नोट है जो कि नेमिंग करते टाइम हम कब NE नहीं लगाते हैं, कब E यूज करते हैं, थोड़ा उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
देखो एंडिंग एनी ऑफ पेरेंट अल्कीन, कोई भी पेरेंट अल्कीन होता है तो उसका जो एंडिंग होती है ना NE, वो हम ड्रॉप कर देते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर जिसके अंदर एक से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, अब इसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका जो अल्कीन होगा मतलब कि यहाँ पे ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन है इसका एल्केन, तो इसका NE हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा रूल होता है ये कि जो एंडिंग NE होती है ना पेरेंट एल्केन की, वो ड्रॉप की जाती है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिसके पास एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी NE तो जो है ड्रॉप की जाती है। अभी जो एक्स्ट्रा A होता है, एक्स्ट्रा A ब्यूटा, हमने ब्यूटा क्यों यूज किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा A हम तभी ऐड करते हैं जब आपका प्राइमरी प्रीफिक्स बिगिन होता है विद द कॉन्सोनेंट से, ठीक है। जैसे कि ये प्राइमरी, जैसे ये क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है ना, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स कह रही हूँ मैं, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स होता है ये कैसे, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स के अंदर ऐसे आता है एन, इन, आइन, तो अब ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स किससे बिगिन हो रहा है, डी से। डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो जो एक्स्ट्रा ए ऐड किया जाता है अगर प्राइमरी सफिक्स बिगिन होता है विद कॉन्सोनेंट से, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का IUPAC नेम बताओगे। देखो अब हाइड्रोजन तो आप कर ही लेना, जैसे यहाँ पे CH3 लगेगा, हाइड्रोजन तो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप कंप्लीट कर लेना। तो इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो कैसे स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। कैसे लिखते हैं नेम, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 6th पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो या बायसाइक्लो, साइक्लो तो कंपाउंड है ही नहीं, देखो ये तो यूज नहीं होगा। फिर वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, 1 to 8 चेन है ना, देखो क्या यूज होगा, ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मतलब कि एन है, इन है, आइन है, ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड है, देखो क्या यूज होगा, एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ है, 3rd पोजीशन पर, देयरफॉर 3 ओल। इस का जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। अब इसका देखते हैं। अब इसका सबसे पहले तो एक कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ, पहले इसको स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ऐसे करते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन अब अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, देयरफॉर 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, ऐसे होता है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या मतलब है, साइक्लो है, नहीं है। वर्ड रूट का क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 4 है, देयरफॉर ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब एन है तो ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकंड पे OH प्रेजेंट है, देयरफॉर ब्यूटेन 2 ओल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पेंट 4ene 2 ओल का। देखो पेंट का क्या मतलब है कि कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन एटम की चेन है, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन एटम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब 4th पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, 1, अगर मैं इसको 1 कंसीडर करती हूँ तो 1 2 3 और 4, 4th पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड हो गया। सेकंड पोजीशन पर ओल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, OH। तो देयरफॉर इस कंपाउंड का जो भी है, मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पर भी 2 H है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइक्लोहेक्स 2ene 1 ओल का भी हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, देखो साइक्लो है सबसे पहले, साइक्लो का मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। हेक्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, 6, देयरफॉर 6 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड ऐसे ही बनता है। सेकंड पोजीशन पर इन है, अगर मैं इसे फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पर इन डबल बॉन्ड, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, O, तो फर्स्ट को उठा के हमने यहाँ पे कर दिया O।
तो इसका क्या बन गया है स्ट्रक्चर, दैट इज साइक्लोहेक्स-2-ene-1 का स्ट्रक्चर ये बन गया। अब हम इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते हैं। देखो नंबर 1 किसे मिलेगा, जहां फंक्शन ग्रुप अटैच होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे, देयरफॉर 3,4 डाइमिथाइल। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि कैसा कंपाउंड है ये, कैसा कंपाउंड है ये देखो हम ये मत बताओ सकते जैसे। ठीक है, अब देखते हैं क्योंकि आपने फिनोल वाला किया नहीं हुआ ना, तो इसलिए अब 3,4 डाइमिथाइल प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि साइक्लो वर्ड यूज होगा, देयरफॉर साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है 6, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन, और सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर ओल प्रेजेंट है, देयरफॉर ओ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर भी सिंपल ही है। देखो फर्स्ट सेकंड ऐसे कंसीडर होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, तो देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स का क्या मतलब है, एन या इन आइन का प्रेजेंट होना, देयरफॉर एन, और सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर ओल, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। अब सबसे पहले नोट डिस्कस करते हैं। जब कोई बेंजीन रिंग अटैच होता है ना अल्केन के साथ जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि ये बेंजीन रिंग है, ये अटैच है कोई ऐसे अल्केन के साथ जिसके पास सपोज है फंक्शनल ग्रुप है, तो इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो बेंजीन रिंग को कैसे हम कंसीडर करते हैं, एज सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और उस केस में जो बेंजीन का नेम होता है वो क्या होता है, फिर फिनाइल वर्ड यूज करते हैं उस केस में। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप ये नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये कंपाउंड को कहते हैं हम फिनोल। फिनोल इसका एक कॉमन नेम होता है, दिस इज कॉमन नेम। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया इसका कोई रीजन नहीं है कॉमन नेम ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉमन नेम पहले वाले नेम्स होते थे। ठीक है, तो इसका कोई ये IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम होता है फिनोल। अब आपको सपोज इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। देखना सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के केस में सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज 3,4 डाइमिथाइल। अब साइक्लो कंपाउंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ही कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं, देयरफॉर डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिखोगे, फिनोल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ड रूट नहीं, कोई प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा के पूरा, अब देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिनोल। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये नोट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिनोल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो देयरफॉर आपको ये क्या हो जाएगा, थर्ड फोर्थ पे पोजीशन पर डाइमिथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फिनोल। अब देखो हम इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सबसे पहला ये है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जिससे फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर में हो, तो ये 1 2 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट कोई सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है ना, क्लोरो यहाँ पे अटैच है, देयरफॉर 2 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स तो यूज होगा नहीं, साइक्लो कंपाउंड है नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखेंगे, दैट इज क्या है, इथेन। ठीक है, वर्ड रूट हो गया, हाँ प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे ओल है, देयरफॉर इथेनोल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो इथेनॉल। अब इसकी नेमिंग करते हैं। नंबर 1 इसे मिलेगा 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 4 पे ब्रोमो अटैच है। उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट दैट इज हेक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, उसके बाद फर्स्ट पे ओ। तो इस कंपाउंड, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये आप ट्राई करना, ठीक है, खुद से, और आप प्लीज मुझे आंसर बताना इन सबके। सो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।